मोरवा थाना क्षेत्र के एनसीएल मुख्यालय के सामने विगत 26 दिसंबर को मोरवा में सत्यनारायण वैश्य व भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह कुरवंशी व उनके साथियों के साथ हुई मारपीट को लेकर एक विशेष समुदाय द्वारा प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम में मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच हेतु नवानगर निरीक्षक को मामले की जांच सौंप दी है। इस मामले में आज मोरवा स्थित सामुदायिक भवन में जिले के सर्व समाज की बैठक बुलाई गई, जिसका उद्देश्य सभी को घटना की वास्तु स्थिति से अवगत कराना था। बैठक में सभी ने विनोद कुरवंशी के पक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि विगत दिनों हुई मारपीट के बाद मोरवा थाना में सुलह समझौता कर मामले को खत्म कर दिया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा इसे राजनीतिक फायदे के लिए जातिगत लड़ाई बनाकर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इस दौरान सभी ने एक स्वर में सिंगरौली पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए लोगों को वास्तविक घटना से अवगत कराने और न्याय की मांग रखी। इसके अतिरिक्त आगामी सोमवार को सर्व समाज द्वारा सिंगरौली पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दूसरे पक्ष पर भी मामला दर्ज करने की बात रखी जाएगी। इस मामले में शेखर सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना दोनों पक्षों द्वारा की गई थी। यदि उनके ऊपर भी मामला दर्ज नहीं होता तो ऐसे में सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में नरेंद्र चंद सिंह, चच्चू सिंह, अरविंद तिवारी, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद शेखर सिंह, ज्ञानेंद्र उर्फ बबलू, पवन प्रताप सिंह उर्फ बंटी, जयकांत यादव, दल बहादुर सिंह सहित मौके पर कई लोग मौजूद रहे। उद्देश्य जो एक भ्रम समाज के बीच में और सिंगरौली के आम जनमानस के बीच में फैलाया जा रहा था, उस भ्रम को दूर करने के लिए सर्व समाज की यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के कोने कोने से सर्व समाज के लोग आए और हम लोगों ने अपनी बात को रखा। जो मोरवा में घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम को कैसे तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है, यह समाज को जानना नितांत आवश्यक था, जिसका कहीं न कहीं आज हम लोगों ने खुलासा करने का प्रयास किया। जी, कल जैसा कि एक सवाल पूछा जाता है, कोई पत्रकार ने उनको भी लेकर टिप्पणी आती है, क्या कुछ नहीं? बिल्कुल, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम ही है सवाल पूछना। सवाल सीधा या टेढ़ा है या तो पत्रकार महोदय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अगर जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, समाज से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जनप्रतिनिधि का काम होता है सवाल का सार्थक जवाब देना और सही तरीके से सही दिशा में पहल करना। निश्चित रूप से जो पत्रकार महोदय ने सवाल किया था वो सराहनीय है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की आवाज उठाना भी लोकतंत्र का धर्म है और कर्तव्य है, जिसका पालन पत्रकार महोदय ने किया है। अभी जो 26 तारीख को घटना हुई और अभी 2 दिन पहले 1 तारीख को नए साल में, उन दोनों घटनाओं में कानून ये देखे कि किसके किसके ऊपर रिपोर्ट हुआ है। एक पक्ष जो जाति पक्ष लेके चल रहा है, उसमें वही वर्ग खाली है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी वर्ग का, लेकिन उसमें वही वर्ग है, एक पर्सनल वर्ग को पीटा है। और इसमें जो है, इसमें सब जाति का एफआईआर में नाम है। जातिवाद कौन कर रहा है ये साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग जाति करने के लिए कौन कर रहा है ये भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है। इसके ऊपर जाति का असर हो रहा है, किसके ऊपर नहीं हो रहा है। हम लोग सब समाज को लेके चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम लोग सबके लिए लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम लोग जाति के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़े हैं, न लड़ेंगे। मेरा नाम धर्मराज सिंह है, मैं निगाही ग्राम इटवा से रहने वाला हूँ। आज जो ये मीटिंग रखी गई थी, ये सर्व समाज की मीटिंग थी। इसमें हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग थे। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि कोई काम, जिस दिन थाने में ये मामला था उस दिन हम लोगों ने समझौता किया था, आपस में दोनों लोगों ने समझौता किया, गले भी मिले, मगर उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। और इस राजनीतिक रंग को तोड़ने के लिए अगर प्रशासन हमारी आवाज, हमारे भाई की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा तो ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा और इसको हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, आंदोलन करेंगे, जहां जाना होगा वहां चलेंगे। क्या नाम है जी? आपका क्या नाम? शेखर सिंह। सर्व समाज की बैठक बुलाई गई थी और हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 3-4 दिनों से समाज को बिगाड़ने के लिए कुछ अराजक तत्व एक समाज को लेकर के जातीय संप्रदाय का रंग देने जा रहे हैं। और सिंगरौली शांति प्रिय धरती रही है और हम लोग सिंगरौली की शांति को भंग नहीं होने देंगे। हम लोगों ने सर्व समाज का बैठक इसीलिए बुलाया है कि सभी लोग इन मेन मुद्दे को जान जाएं कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, और प्रशासन निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी होगा उसको कानूनी संवैधानिक कार्रवाई करेगा। इसमें हम लोगों को कोई भी आशंका नहीं है। लेकिन प्रशासन से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि किसी तरह का किसी जाति संप्रदाय के दबाव में आकर
एक पक्षी कार्रवाई अगर किसी के ऊपर की जाती है तो इसके लिए हम सभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम भी प्रशासन के पास अपने सभी लड़कों को, लोगों को बोला है कि आप सब सामंजस्य बना करके और पुलिस प्रशासन से मिलिए और सही बातों को तथ्यों के साथ रखिए और सिंगरौली का सौहार्द वातावरण बिगड़ने न पाए, इसके लिए हम सभी अंत तक प्रयास करेंगे।